हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम कुछ बेसिक चैट जीपीटी 3.5 के प्रॉम्प्ट सीखेंगे कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी 3.5 को यूज़ करेंगे। वंस आप जब लॉगिन हो जाते हैं जीमेल से, तो आपके पास कुछ इस तरह की यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप डिफरेंट कमांड इसको दे सकते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम के रेलिवेंट होते हैं। लाइक मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपका जो सेंटेंस है या कोई आप पैराग्राफ आप स्टडी करना चाहते हैं, बट वो बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखो या आपको समझ नहीं आती, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे री राइट द, ये आपने जो लिखा है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिंपली आपने लिखा कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपलर टर्म्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपना जो भी सेंटेंस है उसको प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैंने वैसे ही एक प्रेस किया हुआ था, तो मैं उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना या एंटर प्रेस कर देना। तो अभी आपको ये जो रिटर्न में लिख के दे रहा है, ये अभी सिंपली आपको इसने लिख करके दे दिया है। ठीक है, या फिर इसको आप हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द कम्प्लेक्स सेंटेंस इन एवरीडे लैंग्वेज लाइक। तो देखें फिर ये हमें क्या देते हैं ना कि एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखें ये हमें डेली लाइफ के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अच्छा, इसी तरह बाकी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। लाइक हम इसको कह सकते हैं कि हमें, अच्छा अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं इसको ये कहता हूँ कि ये जो भी सेंटेंस है जो मैंने इसको दिया है, ठीक है, इसको मुझे ये फॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अभी सेंटेंस नहीं लिखता, मैं बल्कि ये लिखा और उसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, क्या ये मुझे सेंटेंस मांगता है? क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी सेंटेंस इसको जो भी था वो मैं दे चुका हूँ, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसको फॉर्मल फॉर्म में ला करके दे दे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको अगर ये कह दूँ कि मुझे नहीं ये वाला एकेडमिक स्टाइल में चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा इसको कि कन्वर्ट दिस कैजुअल सेंटेंस इनटू मोर एकेडमिक स्टाइल। तो देखें अभी इसको एकेडमिक स्टाइल में ला करके दे देगा। ठीक है, फर्दर मैं इसको कुछ होता है टेक्निकल एडिटिंग वर्ड होता है, स्पेशली रिसर्च में जो यूज़ होता है, तो मैं इसको टेक्निकल एडिटिंग का कहता हूँ कि अक्सर टीचर्स कहते हैं ना कि आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट यूज़ करें। तो वो टर्मिनोलॉजी से अब चैट जीपीटी पूरे उसको पहले आप पूरा टॉपिक दे दें, कॉपी पेस्ट करके जहाँ सेंटर कर दें, तो वो सिनेरियो को समझ जाएगा चैट जीपीटी के। अभी आप किस सिनेरियो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्निकल एडिटिंग करके जिस पैराग्राफ को भी आगे आप पेस्ट करेंगे, तो वो उसको टेक्निकल एडिटिंग करके दे देगा। तो अभी ये देखें, मैंने जस्ट टेक्निकल एडिटिंग लिखा, मुझसे पूछा कोई पैराग्राफ, तो आप देखें किसको हमने एडिट करना है। दिस इज़ समथिंग एल्स। अगर मैं इसको इसी पैराग्राफ को जो ऊपर मैंने दिया था, इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखें मुझे किस तरीके से टेक्निकल एडिटिंग करके इसकी देगा। तो आप देखें इसको कहते हैं टेक्निकल एडिटिंग। अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे प्रॉम्प्ट होते हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए नीड होती हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दूंगा अराउंड अबाउट 35 प्रॉम्प्ट्स की। तो वो अगर आप याद कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको आप अप्लाई करेंगे, तो आपका जो राइटअप होगा, क्योंकि राइटर का स्पेशल और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कम्युनिकेशन का, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो उन प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हुए आप अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी इम्पोर्टेंट है बताने वाली, वो ये है कि जब हम कोई चैट जीपीटी से कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो प्लेज में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम उसको डायरेक्ट कमांड दे देते हैं कि आप हमें ये वाला प्रोजेक्ट बना करके दे दें। लेकिन जब हम अपना एक आइडिया ऑलरेडी टाइप कर देते हैं एक वर्ड की फ़ाइल में, तो क्योंकि वो हमारी अपनी इंग्लिश होती, तो हम उसको जब इम्प्रूव करते हैं, तो वो उसी एक लिमिटेशन में रहता हुआ उसको इम्प्रूव करता है, तो वो प्लेज में नहीं आता। वो जस्ट उसकी इंग्लिश ठीक कर सकता है। लाइक अगर उसको आप ये प्रॉम्प्ट देते हैं,
correct the grammar or correct the punctuation of the following paragraph, तो वो उसमें करेक्शन करेगा, लेकिन उसमें ये होगा कि वो प्लेज में नहीं आएगा। प्लेज में तब आता है जब हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं चैट जीपीटी पे। तो आई होप बाकी आप जो बाकी रिमेनिंग प्रॉम्प्ट है जो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो वो आप अगर आप देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।